आज के दिन की शुरुआत होती है पुराने डिस्प्ले से। ढेर सारा डिस्प्ले हमने जमा करके रखा हुआ था। फिर हमने विकास भाई को बुलाया और इनकी अमानत हमने इन्हें लौटा दिया। इसके बदले में हमने इनसे थोड़े से पैसे लिया और फिर हम चले आए अपनी दूसरे वाली दुकान पर। फिर ये वाली दुकान पर आकर देखे तो यहाँ पे सारी चीज़ें ओके थी, सारी चीज़ें बढ़िया मैनेजमेंट भाइयों ने किया था, जो कि देख के मज़ा आ गया। फिर ये वाले वीडियो को मैंने तुरंत एडिटिंग किया और तुरंत एडिट करके मैंने अपलोड कर दिया। फिर उसके बाद में ये लाइट की रोशनी में मैं यहाँ पे बैठ कर ये सोच रहा था, मेरा मोटिवेशन एकदम डाउन था। फिर मेरी नज़र पड़ी एक 11 साल के बच्चे के ऊपर, जिसकी उम्र बहुत कम थी और बहुत छोटी थी, लेकिन इसके हौसले बहुत ज़्यादा बड़े थे। और फिर इस बच्चे से मिलने के बाद मेरा मोटिवेशन एकदम बढ़ गया। मैंने ये सोचा, अगर इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी लेकर घूम रहा है तो मेरे ऊपर कितनी ज़िम्मेदारी होगी। यानी इसकी उम्र बहुत छोटी है लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी बड़ी है, तो मेरा तो उम्र भी बड़ा है, यानी कि मेरी ज़िम्मेदारी भी बड़ी है। फिर ये सोचते हुए मैंने अपनी मोटिवेशन को बढ़ाया और वापस से मैं दुकान से घर की तरफ आ रहा था, और यानी कि दूसरे वाली दुकान पे भी आना था मुझे। और फिर मैं पैदल वहाँ से यहाँ तक सफ़र तय किया अपने छोटे भाई के साथ में। और फिर मैं आ गया और वहाँ से 2-3 डिस्प्ले लेना था, जो कि डिस्प्ले भी हमने ले लिया। और फिर ये ट्रेन भी यहाँ से आ रही थी, जा रही थी, बहुत सारे लोग इसके अंदर थे और मैं सारी चीज़ों को भूल कर बस यही सोच रहा था वो 11 साल की उम्र के बच्चे के बारे में, जो इतना मेहनत कर रहा था। फिर मैं वापस दुकान पे आया और मैंने दुकान पे आके अपने काम को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन से, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी से किया। और फिर मैंने 3-4 फ़ोन बनाया, थोड़े बहुत पैसे कमाया और फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने अपने कस्टमर को ये फ़ोन को दे दिया। लेकिन अभी तक वो बच्चा मेरे नज़र से नहीं गया था, मेरे दिमाग में अभी भी वो घूम रहा था और मैं बार बार यही सोच रहा था कि इतना छोटा सा बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को सोचते हुए फिर मैं अपने काम को करने लगा अच्छे से। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। मैंने तो बहुत कुछ सीखा।